हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज वीडियो में मैं नहीं दिखने वाला हूं, आज इसी फॉर्मेट में रहेगी, पुराने फॉर्मेट में। कारण क्या है ये सब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा अभी, तो बने रहिए, कंटिन्यू रखिए और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले एक दिन का रिवीजन करते हैं, एक दिन पहले का, उसके बाद आज की तरफ बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लार माटी और बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। इसके अलावा पहला बैसाख पे, पहला दिन जो होगा बैसाख का, उसे बांग्ला दिवस घोषित किया गया है। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च किया और ऐसा करने वाला ये मात्र दूसरे देश की स्पेस एजेंसी बनी है। भारत जो है ये अभी गोल्डी बराड को आतंकी घोषित कर दिया है। ये कनाडा में रह रहा है और यूएपीए के तहत वो उसे बैन किया गया है। कांगो ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अपना राष्ट्रपति चुना है, फेलिक्सी त्सेकदीक्सी को। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में टॉप पर आ गया है उत्तर प्रदेश और राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं सुधांशु पंत। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था सागर परिक्रमा का 10वां संस्करण ये चेन्नई में शुरू हुआ है। FIH हॉकी 5S विश्व का पहला संस्करण जो है ये मस्कट ओमान में शुरू हुआ है। और स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 19 महिला एकल का खिताब जीत लिया है अनाहत सिंह ने। ये टॉप 9 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजीटी ऐप पर मिलेगी। क्विज तो आपको यहाँ पर मिलती ही मिलती है, पीडीएफ साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी दिया जाना शुरू हुआ है। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो आप, या फिर अगर ऐप है तो ऐप तो बहुत अच्छी बात है, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष डीआरडीओ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो डीआरडीओ स्थापना दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 1 जनवरी को। कारण यह है कि 1 जनवरी 1958 के दिन इसे स्थापित किया गया था और इस बार 66वां स्थापना दिवस है डीआरडीओ का, इसलिए डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये वही एजेंसी है जो भारत में मिसाइल हुआ, ड्रोन हुआ, या भी बहुत सारे ऐसे डिफेंस से रिलेटेड जो रिसर्चेस की जाती हैं, डेवलपमेंट की जाती हैं, उनके लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों हुआ क्या था कि 1958 में 1958 में ना तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, रक्षा विज्ञान संगठन और तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय, इन तीनों को मर्ज करके एक संस्था बनाई गई, डीआरडीओ। ठीक है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज के टाइम पर यह संस्था इतनी बड़ी हो गई है कि इसमें 5000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं और 30,000 से ज्यादा कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं डीआरडीओ में। ठीक है जी। चलो, तो दो चीज याद रखना, अगर मिसाइल वगैरह लॉन्च करने की बात हो, मिसाइल बनाने की बात हो, या ड्रोन कोई बना रहा हो तो भारत में, तो उसमें आप बताओगे डीआरडीओ ने बनाया। अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च हो रही है, कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा है, ऐसा कुछ अंतरिक्ष मिशन है, तब आप समझिएगा इसरो के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। तो डीआरडीओ के वर्तमान में डायरेक्टर हैं समीर वी कामत जी, और इसका मोटो अगर पूछा जाए आपसे तो आप बताइएगा बलस मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ओके, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में पीएम मोदी जी ने अयोध्या में कितनी अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी जी अभी गए हुए थे अयोध्या, आप सबने देखा, भव्य तरीके से इनका स्वागत भी हुआ। इन्होंने अयोध्या धाम नाम के रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जो कि पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदल करके अयोध्या धाम किया गया। इसके अलावा इन्होंने अयोध्या के एयरपोर्ट का भी अनावरण किया है, उसका भी उद्घाटन किया है, जो कि क्या था, पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया जाना था और अब इसका नाम बदल करके क्या किया गया, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो वो दोनों पॉइंट आप याद ही रखेंगे। साथ के साथ उन्होंने 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई हुई है। ये अमृत भारत और वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत तो आप जानते ही होंगे, अमृत भारत विशेषकर जान लो। अमृत भारत एक नए टाइप की ये ट्रेन है जो शुरू की गई है अभी। इसके बारे में भी अभी मैंने बताया था, जब पहली बार ये संचालन हुआ था तो कुछ दिन पहले ही मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कि ये पुशपुल टेक्निक वाली होगी। तो पुशपुल टेक्निक वाले होने की वजह से क्या होता है कि क्विक स्टार्ट और क्विक स्टॉप की फीचर्स आ जाते हैं इसमें, है ना। तो
ये पुश पुल तकनीकी वाली ट्रेन होती है। अमृत भारत एक्सप्रेस, तो 2 अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी अयोध्या से। एक अयोध्या अमृत भारत एक्सप्रेस के नाम से होगा, जो दरभंगा से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक चलेगी। दूसरा होगा सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, तो ये मालदा टाउन से बेंगलुरु तक जाएगी, ठीक है ना, एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल तक। तो ये 2 अमृत भारत ट्रेनें और 4 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। वंदे भारत के अगर बारे में बात करें तो वंदे भारत ट्रेन को पहले T18 के नाम से जाना जाता था, या जिसे हम लोग कहते थे ट्रेन 18, जब शुरू शुरू में आई थी ट्रेन 18 के नाम से। कारण ये था कि ये महज 18 महीनों में ही बनकर के तैयार हुई थी, तो इसीलिए ट्रेन 18 नाम दिया गया था। लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस किया गया, वंदे भारत एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो अब भारत में ट्रेन तो चलती ही है, नॉर्मल ट्रेन, इसके अलावा मेट्रो भी चलती है, वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलती है, और ये अमृत भारत एक्सप्रेस भी चलती है, और बुलेट ट्रेन आने वाली है। तो बुलेट ट्रेन जो है ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। क्लियर, आगे बात करते हैं। अच्छा, कारण बता दूं, ये पीपीटी मोड में देखो, एक्चुअली में ना ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे में हम लोग को प्रॉब्लम होती है अगर रात में वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आज तो अभी मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्या बताऊँ कि अभी बारिश हो रही है, ठीक है, मतलब देखो इतनी ठंडी बढ़ गई है, ऊपर से बारिश, तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उतना चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाता है रात में रिकॉर्ड करना। तो इसलिए कुछ दिनों तक आगे मैं चाहता हूँ कि पीपीटी मोड में इसको कंटिन्यू करूँ, और मुझे उम्मीद रहेगी कि आप लोग इसका सपोर्ट करेंगे। हाँ, दिन में अगर कोई क्लास आती है, आनी होती है, दिन में कोई वीडियो आनी होती है, तो उसको मैं डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ाऊँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सुबह वाली होती है, इसमें आपको थोड़ी दिन मैनेज करना होगा। आई होप आप लोग इस बात को समझोगे। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश से बेसिक जानकारियां तो आपको कई बार बताई ही गई हैं, क्विकली फटाफट से एक बार फिर से जान लो। लखनऊ राजधानी है, उत्तर प्रदेश मैप में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर लगाता है। चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। योगी आदित्यनाथ जी ये बीजेपी से सीएम है, 2 बार लगातार सीएम बने हैं, और आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हैं। यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है, जो कि इकलौता नेशनल पार्क है, ध्यान रखना, इकलौता नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पर है अगर ये पूछा जाए तो आप बताइएगा, लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी है, चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पौता, छोरा ये यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य हैं। जिलों की संख्या है 75, विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में सबसे ज्यादा 100 सीटें, और लोकसभा में, राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा सीटें यहाँ से जाती हैं। आगे, उत्तर प्रदेश क्यों क्यों पिछले दिनों में चर्चे में रहा था, उसको भी हम लोग क्विकली जान लेंगे। तो दोस्तों, अभी हर घर सौर अभियान इन्होंने शुरू किया था लखनऊ और वाराणसी में। गंगा डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया। यूपी का पहला सौर शहर बनेगा अयोध्या। अयोध्या से तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और कुछ मैंने आपको बताए भी, जैसे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का नाम, ठीक है ना, यहाँ पर जटायु क्रूज सेवा चलेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है अयोध्या से। 18 अटल आवासीय स्कूल चलाए जाएंगे, गिफ्ट डीड योजना शुरू की है इन्होंने। कन्नौज में पहला ई ऑफिस सिस्टम शुरू किया गया है यूपी का। महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी होगी सिंगापुर मॉडल पर। वॉक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला शहर होगा आगरा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों, अभी गुजरात में हुआ एक सामूहिक सूर्य नमस्कार। तो ये हुआ 1 जनवरी को, 1 जनवरी को सामूहिक रूप से एक सूर्य नमस्कार का एक सत्र आयोजित किया गया, और इसने सबसे ज्यादा लोग एक साथ सूर्य नमस्कार करने का एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, जो मोढेरा सूर्य मंदिर है वहां पर भी आयोजन हुआ था, और कई जगहों पर अलग अलग जगह से हुआ था। टोटल 108 स्थानों और 51 श्रेणियों के तहत हुआ था, और 4000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सब लोगों ने मिल करके सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया, और इतने लोग एक साथ सूर्य नमस्कार किए, इसलिए ये बन गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो 108 की संख्या क्यों चुनी गई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंडियन कल्चर में 108 को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। पूजा पाठ हो या फिर बहुत सारी चीजें हो, तो उसमें 108 जो है आपको अक्सर देखने को मिलेगा। इसके पीछे का तथ्य ये बताया जाता है कि पृथ्वी से सूर्य ले लो, या पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी जो होती है, उससे उनका जो व्यास होता है, उनका ठीक 108 गुना होता है।
मतलब जैसे इनका जो व्यास है और जो पृथ्वी से इनकी दूरी है, इनका ये 8 गुना होता है। ठीक है ना। तो ये बता करके तर्क यहाँ पर 108 को महत्व दिया जाता है और हमारा जो प्राचीन से सभ्यता है उसमें 108 का जिक्र बहुत बार इसी वजह से आता है। अब देखो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है तो आपके मन में जरूर एक बार ख्याल आया होगा कि पिछले दिनों वाला भी अगर रिवाइज हो जाता तो मजा आ जाता। चलिए आपके लिए मैं लाया हुआ हूँ। अभी 99वां तानसेन समारोह आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, याद ही होगा, कुछ ही दिन की बात है अभी। तो यहाँ पर 1500 तबला वादकों ने एक साथ प्रस्तुति की थी और ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ था। पुणे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पठन गतिविधि का रिकॉर्ड शामिल हुआ, सब लोगों ने एक साथ मिलकर के पढ़ाई की थी। असम सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए 9 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल किए, दर्ज किए अपने नाम। इंश्योर इंडिया अभियान जो HDFC लाइफ का था, इसने भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। लद्दाख के उमलिंग ला फैशन रन, ये भी एक बहुत बड़ा फैशन रन हुआ और ये दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर फैशन शो का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका बना। तो ये पिछले कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गुजरात आया है, गुजरात के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ये राज्य दिख जाएगा, गुजरात। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। भूपेंद्र नरेंद्र भाई पटेल जो है यहाँ के करंट टाइम पर CM है। आचार्य देवव्रत जी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर है गिर नेशनल पार्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियाई शेर के लिए ये फेमस होता है। एशियाई शेर सबसे ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बना है कई बार। नल सरोवर, वंसदा, कृष्णमृग, ये भी यहाँ पर नेशनल पार्क हैं। गरबा, डांडिया, रासलीला ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। गरबा जो है सबसे ज्यादा प्रमुख है और इसको अभी यूनेस्को ने क्या किया था, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया था। 33 जिले हैं, 182 विधानसभा में सीटें, 26 लोकसभा में और 11 राज्यसभा में यहाँ पर सीटें हैं। राजधानी होती है गांधीनगर। आगे, समरकंद में आयोजित हुए विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता हुआ है? तो अभी समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप और इसमें कोनेरू हम्पी ने जीत लिया है सिल्वर मेडल। गोल्ड से चूक गई, यानी फाइनल ये हार गई, एक रशियन प्लेयर से हारी हैं। कोनेरू हम्पी ये शतरंज की खिलाड़ी हैं और शतरंज की ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है ना, शतरंज की ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में विश्व रैपिड चैंपियनशिप जो कि कहाँ हुआ, समरकंद उज्बेकिस्तान में, उसमें सिल्वर जीता है। किससे हारी है फाइनल? अनास्तासिया बोडनारुक से, जो कि रसिया की हैं। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, कोनेरू हम्पी की अब विश्व रैपिड चैंपियनशिप में तो तीनों मेडल हो गए हैं, गोल्ड भी हो गया, सिल्वर भी हो गया, ब्रॉन्ज भी हो गया है। इस बार ये सिल्वर जीती हुई हैं, लेकिन इससे पहले 2012 में सबसे पहले तो ये मॉस्को में जब हुआ था तब ब्रॉन्ज मेडल जीती थी और 2019 में ये गोल्ड जीत करके चैंपियन बनी थी। जॉर्जिया के बाटुमी में हुआ था तब। इस बार हुआ उज्बेकिस्तान में। अच्छा, ग्रैंड मास्टर, चूंकि ये महिला ग्रैंड मास्टर है, भारत में पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी, इनका नाम याद रखना। ठीक है जी। चलो, पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी 1988 में बने थे और ये जो है सुब्बाराव विजय लक्ष्मी जो है, सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी 2001 में बनी थी। अगला क्वेश्चन, भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 नामक सैन्याभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ दोस्तों राजस्थान में। भारत और UAE के बीच का ये सैन्याभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन 2024। तो ये भी राजस्थान में शुरू हुआ है, राजस्थान के महाजन में ये शुरू किया गया है 2 जनवरी से और 15 जनवरी तक चलेगा। तो इसका पहला संस्करण जो हुआ था वो सितंबर 2008 में हुआ था, वो अबू धाबी के अल दाफरा बेस पर हुआ था। अभी ये राजस्थान में हो रहा है डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है। भारत और UAE के बीच में एक और होता है, अगर आपको याद हो, जायद तलवार है ना। तो जायद तलवार जो है ये भी हुआ था अभी, ये भी ध्यान रखिएगा, और ये भी होता है डेजर्ट साइक्लोन भी UAE के साथ। अगला, पिछले दिनों में भी कुछ अभ्यास हुए थे, उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन हुआ था, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज लाल सागर में। विनबैक्स भारत वियतनाम के बीच में हुआ, हनोई में हुआ। सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के बीच में होता है, पिथौरागढ़ में उत्तराखंड में ये हुआ। अस्त्र हिंद जो है ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच में। एक्स संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, उमरई मेघालय में हुआ, इंपॉर्टेंट है ये। युद्धाभ्यास नाम का सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका करता है, इस बार अलास्का में हुआ। आसियान जो है आसियान के 10 देशों के बीच में हुआ। त्रिशूल भारतीय वायुसेना ने किया, भारत में ही। ब्राइट स्टार ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, कायरा एयरबेस मिस्र में हुआ।
और सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ये भारत और सिंगापुर के बीच में सिंगापुर में हुआ। ओके, आगे। अच्छा दोस्तों, कल बहुत सारे लोगों ने फायदा तो इसको उठाया, मान लो कुछ लोगों का पेमेंट इशू आ रहा था, तो जिन लोगों का पेमेंट इशू आ रहा था वो लोग आज क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना जो है क्लियर करा सकते हैं। आज ट्राई करके वो लोग कर सकते हैं। तो वहां पर तो अभी नहीं होगा, ऑफर तो खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपके पास पेमेंट मेथड बताया जाएगा और फिर आप वहां से जो है इसका फायदा उठा सकते हो, जिन जिन लोगों ने इन कोर्सेज का फायदा नहीं उठाया था। ठीक है। हाल ही में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया? तो भारत का पहला पूरी तरीके से बालिका सैनिक स्कूल जो है ये अभी वृंदावन में खोला गया है। ठीक है, भारत का पहला पूरी तरीके से बालिका सैनिक स्कूल। ठीक है, इसका उद्घाटन अभी राजनाथ सिंह जी ने किया, जो कि रक्षा मंत्री हैं, और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी भी मौजूद रहे, जो कि सीएम हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन में ये खोला गया है, उद्घाटन किया गया है। संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल इसका नाम है इस स्कूल का। तो ये भारत का पहला पूरी तरीके से बालिका सैनिक स्कूल है। अच्छा, पायलट प्रोजेक्ट के तहत मिजोरम में ऐसा शुरू किया गया था, छिंगछिप में एक सैनिक स्कूल शुरू किया गया था। वो पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक छोटे से फॉर्मेट के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन पहला अगर पूछा जाए पूरी तरीके से बालिका सैनिक स्कूल तो ये वृंदावन में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देश का पहला अब आया है, तो देश का पहला और भी हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैसे भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन गुजरात में शुरू होगा। भारत का पहला एआई शहर लखनऊ में बनेगा। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क सूरत में बनाई जा रही है, बनकर तैयार हो गई है। देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये अहमदाबाद में बनकर तैयार हुआ है। देश का पहला एआई सुपर क्लाउड न्यू क्लाउड बना रहा है। देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है और ये इफ्को के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला पहला पोर्ट जो है वो मुंद्रा पोर्ट है। उदयपुर राजस्थान ये भारत का पहला वेटलैंड सिटी बना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम मसूरी उत्तराखंड में खोला गया है। जियो एयर फाइबर पहला एयर फाइबर है और पहला सोलर सिटी जो है सांची मध्य प्रदेश में है। क्लियर? चलिए दोस्तों, वीडियो को ना लाइक करने को मैं मतलब बहुत दिन हो गया कहा ही नहीं हूँ आपसे, लाइक और शेयर करने को। तो होता क्या है, जब डिजिटल बोर्ड वाला फॉर्मेट रहता है तो उसमें मैं कहना ही भूल जाता हूँ, एक्चुअली बात ये है। लेकिन इस वाले फॉर्मेट में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और हो सके तो शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, ऐसे ही डेली अगर वीडियो चाहते हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो। आगे, हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, हालांकि नए अध्यक्ष नहीं कहेंगे ठीक तरीके से, क्योंकि इन्होंने अभी कार्यभार संभाला हुआ है। तो ये जो है ये बन गए हैं आर के त्यागी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि PGCIL, तो ये एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे कांदीकुप्पा श्रीकांत। उनका कार्यकाल अभी कंप्लीट हुआ है, तो अब उनकी जगह पर ये त्यागी साहब आए हुए हैं, है ना, आर के त्यागी। तो ये कार्यभार संभाल रहे हैं। PGCIL एक महारत्न कंपनी है, 1989 में स्थापित हुआ था। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? आगे, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों डेविड वार्नर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, इंडिया में इनकी खास करके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, लेकिन इन्होंने ODI फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। हालांकि इसके बारे में ये जिक्र बहुत पहले से करते आ रहे थे कि वर्ल्ड कप के बाद ही कर देंगे, लेकिन अभी ये पाकिस्तान से सीरीज हुई और उसमें इन्होंने ये घोषणा की है कि वनडे क्रिकेट से अब ये संन्यास ले रहे हैं। वैसे वनडे क्रिकेट में इनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है। इन्होंने 161 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसकी 159 पारियों में इनको बैटिंग मिली है और उस 159 बैटिंग वाली पारियों में 6,932 रन इन्होंने बनाए हैं। 22 शतक है, जिसमें से 33 अर्धशतक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले, सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले और सबसे तेज 6,000 वनडे रन बनाने वाले यही हैं। तो ये अब संन्यास लेंगे। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है, अगर मान लो कोई ऐसी विषम सिचुएशन आती है जब ऑस्ट्रेलिया को ओपनर नहीं मिल रहा होगा तो मैं दोबारा से आ भी सकता हूँ। अक्सर ये भारत में पुष्पा बनते हुए नजर आते हैं। अगला, हाल ही में नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्रण करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये बन गया है पंजाब।
नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्रण। अब इसको समझिए, एक्चुअली में होता क्या है, कुछ कुछ मोड़ इतने शार्प होते हैं ना रोड पर कि वहां पर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर कहीं कहीं पर कुछ ऐसे जंगल वाले एरिया हाईवे से अगर गुजर रहे हैं मान लो, तो उस एरिया में सामने कौन सा मोड़ आएगा या कौन सी गाड़ी आ रही है वो समझ नहीं आता है। तो ऐसे क्षेत्रों को अगर आपने ध्यान दिया होगा तो रोड पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है और लिख दिया जाता है दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र। मुझे याद है हम लोग का जहाँ हॉस्टल था वहां पर भी ऐसे ही एक बोर्ड लगा था, और आए दिन वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ करता था, क्योंकि वो वाकई में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र था, है ना। तो ऐसा होता है। तो ऐसे में यहाँ पर पंजाब सरकार ने एक एप्लीकेशन से, एक कहें कि वेबसाइट से मिल करके एक बहुत ही अनोखी चीज शुरू किया है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। इसने क्या किया है, मैपल्स ऐप लॉन्च किया है। मैपल्स ऐप लॉन्च नहीं किया है, मतलब मैपल्स ऐप पहले से था, मैप माई इंडिया का ये मैपल्स ऐप है। इसके साथ टाई अप करके इसने क्या किया है कि 784 ऐसे पॉइंट्स जो हैं ब्लैक स्पॉट वो खोजे हुए हैं। वहां पर जैसे जैसे कोई, जैसे अगर मैपल्स का यूज करते हुए जा रहा है व्यक्ति, तो जैसे ही वहां पर वो सिचुएशन आएगी तो 100 मीटर पहले ही उसको अलर्ट देने लगेगा कि भाई सामने वाला जो है मोड़ जो है वो दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र वाला है, खतरनाक मोड़ है। तो वहां पहुंचने से पहले ही आप सतर्क हो जाओ, अपनी स्पीड स्लो कर लो या जो भी हो, क्योंकि वहां पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। तो ऐसे में ये 100 मीटर पहले ही यात्रियों को अलर्ट कर दिया करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। मैप माई इंडिया वेबसाइट आपने जरूर जाना होगा, देखा होगा इसके बारे में, और अक्सर मैं भी जो मैप यूज करता हूँ वो इसी वेबसाइट का यूज करता हूँ। ये भारत सरकार की तरफ से अथेंटिक होता है, मतलब इसी का एक प्रोडक्ट है मैपल्स। मैपल्स ठीक वैसे ही समझो जैसे कि गूगल का होता है गूगल मैप, है ना, तो वैसे ही मैपल्स ऐप मैप माई इंडिया का है। तो पंजाब ने ये ऐसा किया हुआ है, पहली बार ऐसा है। पंजाब के बारे में अगर बात करें तो पंजाब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। चंडीगढ़ राजधानी है, भगवंत मान जी यहाँ के सीएम है, बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के गवर्नर है। हरिके, कांजी, सुकना लेक ये यहाँ के प्रमुख झीलें हैं। बीर मोती बाग वन्य अभ्यारण्य, झज्जर बछौली और हरके वन्य अभ्यारण्य ये प्रमुख नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। क्लियर है। ये अपना बॉर्डर किससे कैसे शेयर करता है, जम्मू कश्मीर से, इधर हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और इधर राजस्थान से। लास्ट क्वेश्चन आज का, भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम की अवधि कितने वर्ष तक बढ़ा दी है। तो भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम अभी हाल ही में 1 साल के लिए बढ़ा दी है, एक्सटेंड कर दिया है। साथ ही साथ पीएलआई स्कीम के तहत क्या होता है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव है ये, और इस योजना के तहत सरकार ने खर्च भी बढ़ाया हुआ है। इंसेंटिव को 5 वर्ष तक बढ़ाया गया है, 2024 से 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है, और पीएलआई स्कीम की अवधि जो है वो 1 साल के लिए उसमें बढ़ा दी गई है। कुछ संशोधन और भी किए गए हैं इस योजना में। भारी उद्योग मंत्रालय के तहत ये होता है, तो भारी उद्योग मंत्रालय ने किया है, ठीक है, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म है, पीएलआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो इस योजना के तहत टोटल 25,938 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। क्लियर है। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। पुस्तक अपनी आई हुई है, अगर आपने नहीं लिया है तो इसको जरूर लीजिए। जनवरी से दिसंबर 2023 का ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर है, जबरदस्त कंटेंट है। ऑफलाइन बुक है, ये आपको मिलेगा अमेजन पर, अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो आप। फिलहाल टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। पीडीएफ जो है डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पर जाइए, एमजेटी एजुकेशन सर्च कीजिए, अपना टेलीग्राम चैनल डाउनलोड ज्वाइन कीजिए। कल मैंने आपसे बात की थी कि उत्तर प्रदेश किस जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था, तो आपने बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था बलिया। तो बलिया ये सही आंसर है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित आयोग है, तो 280 के तहत ये गठित किया जाता है वित्त आयोग का गठन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको क्या बताना है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा जरूर। पश्चिम बंगाल का राज्य गीत बांग्लार माटी बांग्लार जल के रचयिता कौन है। दोनों ही क्वेश्चन इजी हैं, अगर आप कल की वीडियो देखे होंगे जरूर आंसर कर ले जाएंगे। आई होप आप लोग आंसर करो, डिटेल में आंसर करना। इसकी क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, और पीडीएफ जैसे कि मैंने आपको बताया एमजेटी ऐप पर तो मिलेगी ही, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।